11 नगर निगमों में 3 में कांग्रेस को सफलता मिली है और इसे 2023 विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछली बार एक भी नगर निगम आपके उसमें नहीं थी, लेकिन बीजेपी इसे बड़ी जीत मान रही है कि जो तमाम 7 नगर निगमों में जीत हुई है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 3 जगह तो स्पष्ट जीत हुई है। उसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा और उज्जैन, ये 2 जगह तो बुरहानपुर और उज्जैन में तो ये ज़बरदस्ती वाली प्रशासनिक दबाव में जीत हासिल की है। तो प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियाँ हैं, जिस तरह से आम जन को लूटने का जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए पर मिला कुछ नहीं। चाहे आज जो ग्रामीण एरिया में चुनाव हुआ है पंचायत का, वहाँ भी इनका सूपड़ा साफ हुआ है और निकाय चुनाव में भी जैसा ये लोग चाह रहे थे उस तरह का रिजल्ट नहीं आया है। जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है। बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई है कई जगह और कई जगह जोर ज़बरदस्ती करके जीता है। कल जो परिणाम आने वाले हैं उसमें भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, वो कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। और हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह के हालात भाजपा की केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने सारा बोझ प्रदेश की जनता के ऊपर जो डालने का काम किया है, बिजली का बिल से लेके, और अब तो और कमाल हो गया साहब, 5% जीएसटी लगा दिया दही पे, छाछ पे, आपका हर खाद्यान्न वस्तुओं पे लगा दिया। ये तो मजाक है प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ। कहाँ जाएंगे लोग, वो कैसे जिएंगे? एक तरफ ऑलरेडी पहले से इतनी सारी महंगाई थी, आपने और महंगाई बढ़ा दी, तो ये तो आम जनता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पंचायतों में जो परिणाम आए उसमें कांग्रेस कह रही है कि ज़्यादातर हमारे प्रतिनिधि जो जीते हैं, लेकिन बीजेपी अलग ही लिस्ट जारी कर रही है पंचायतों और नगर पंचायतों। हाँ, बीजेपी तो लिस्ट जारी करने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह के हालात अब रीवा ज़िले में ही आप देख लीजिए कि भाजपा के बड़े धुरंधर नेता अपने खुद संवैधानिक दायित्वों का पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। खुद प्रचार में गए और फिर क्या परिणाम निकला, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जनता क्या चाहती है। जनता इनसे खुश नहीं है, जनता परिवर्तन चाहती है। और ठीक है, आप प्रचारित कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, प्रशासनिक तंत्र है, बाहुबल है, आप सब चीज़ों का उपयोग करके आप अपने लोगों को पदासीन कर सकते हैं। पर जो मतदाता मत डालता है, सरपंच से लेके विधायक सांसद तक बनाता है, उसका मत कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, और बदलाव का दौर है। विंध्य में बारिश अब तक नहीं हुई और सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता देखी जा रही है कि अभी भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। किसान परेशान है, बिजली कटौती भी शुरू हो गई है, तमाम चीज़ें हैं। इसको लेकर आगे क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और हमने उनसे मांग की है कि विंध्य रीजन में सूखे का संकट है और किसान जिनने बोनी कर दी थी या रोपा भी तैयार किया था वो भी सूख गया है। बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंधी तूफान में अगर केबल टूट गई है तो वो तक दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र, मध्य प्रदेश की सरकार जनता के हित में फेल हो चुकी है। बाणसागर नहर का पानी रबी और खरीफ दोनों की वसूली करते हैं, किसानों से शुल्क लेते हैं, पर एक सीजन में पानी देते हैं। क्यों नहीं अभी तक बाणसागर नहर का पानी दिया जा रहा है? बाणसागर नहर परियोजना का पानी यूपी बिहार तो जा रहा है, पर यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा है। आएंगे मामा जी तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो जिस तरह से किसानों के साथ, यहाँ के आमजन के साथ छलावा हो रहा है, वसूली अभियान चल रहा है, मेरा तो मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि यहाँ पे तत्काल सूखा राहत कार्य शुरू किए जाए। सूखा में जो जो प्रोविज़न है वो उसकी शुरुआत की जाए, किसानों की मदद की जाए, किसानों के जो खाद बीज में नुकसानी हुई है उसकी भरपाई की जाए, और सर्वे कराकर, और यहाँ हैंडपम्प खराब है, संधारण का काम नहीं हो रहा है, नवीन हैंडपम्प खनन का काम नहीं हो रहा है, वाटर लेवल नीचे चला गया है। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र, मध्य प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं है। उनको तो सिर्फ वोट चाहिए, चुनाव कराना है, चुनाव होना चाहिए, पर सरकार में बैठे हुए लोगों को इस तरह के आपदा में सहयोग करने से कोई दल नहीं रोकता है।
तो ऐसे काम में इनकी रुचि नहीं है। कई जगह पेयजल का संकट है, 2-2, 3-3, 4-4 पाइप डालने के बाद भी पानी का स्तर नीचे चला गया है, दूर से लोग पानी ला रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी कई जगह ऐसा है, पूरे बिंद रीजन में यही हालात है। सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा के साथ साथ आसपास के ज़िलों में, शहडोल संभाग में भी बारिश नहीं हुई जैसी बारिश होनी चाहिए। तो जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें सरकार को जो भी किसानों से, आमजन से वसूली करते हैं, चाहे बिजली का देय हो, चाहे बैंकों का देय हो, सब पे रोक लगानी चाहिए और राहत शुरू करना चाहिए। जो किसानों का नुकसानी हुआ है उसकी भरपाई करना चाहिए सरकार को। इसके लिए मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है और हमने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। आम आदमी पार्टी सिंगरौली के रास्ते मध्य प्रदेश में एंट्री कर रही है, 1-2 जगह पार्षद भी उनके जीते गए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि सिंगरौली से शुरुआत होना, मुख्यमंत्री दिल्ली के सिंगरौली आए थे, बड़े मार्जिन से वहाँ चुनाव जीते हैं, तो अगले विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती आप आम आदमी पार्टी को मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाया, दिल्ली के लोगों से जाके पूछिए क्या स्थिति है। भाषण देना, सब्ज बाग दिखाना और पूर्ति करना, दोनों में बहुत अंतर है। नया कुछ नहीं किया और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सच्चाई में धरातल पे लोग, दिल्ली से मेरा भी वास्ता है, आना जाना लगा रहता है, लोग परेशान हैं। तो बहुत हो गया, यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा ही है और इन्हीं में प्रतिस्पर्धा रहेगी। अब सिंगरौली की जीत के पीछे बहुत सारे कारण हैं, नहीं तो जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो सिंगरौली की जीत में बहुत सारा भाजपा कांग्रेस दोनों का बहुत सारा राजनीतिक जो पिछला पृष्ठभूमि है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। उसकी वजह से आप पार्टी को जीत मिली है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आप पार्टी की नहीं है, पर यह ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग, भाजपा के नेता, कांग्रेस पार्टी का वोट कैसे डिवाइड हो, उसकी ये पूरी तरह से रणनीति बनाने में लगे और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हो रहे हैं। ओवैसी जैसी पार्टी जो लगातार भाजपा के बारे में भी, हिंदू के बारे में भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं, पर उनके खिलाफ भाजपा के नेता, केंद्र में बैठे हुए सरकार में लोग, मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोग टिप्पणी नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो कांग्रेस की तरफ है वो चाहते हैं कि विभाजित हो जाए। और कई सीटें हमारी नगर निगम में जो हमारे बहुत कम मार्जिन से, वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, ये काफ़ी देखने लायक है। और ये हम समझते हैं कि जो मतदाता है मध्य प्रदेश के, माइनॉरिटीज़ है, उनसे सम्मानित साथियों से मेरा आग्रह है कि समझिए कि भाजपा किस तरह से फूट डालो राज करने की कोशिश कर रही है और उससे कहीं न कहीं हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार और बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, कल रीवा में आप रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारी है काउंटिंग के समय, रीवा से क्या उम्मीद है, क्योंकि कल तो काउंटिंग ही है? उम्मीद पूरी है, 100% रीवा में विजय मिलेगी, ऐतिहासिक विजय मिलेगी। हमारे जो नगर पंचायत, नगर पालिका के भी जो परिणाम आए हैं, उमरिया की मंत्री हैं, वहाँ भी कांग्रेस की परिषद बन रही है। उमरिया का जो रिजल्ट देखा होगा आपने, हमारे सीधी में भी पूरी उम्मीद है। जहाँ भी चुनाव हुए हैं सब जगह अच्छे सकारात्मक परिणाम आए हैं। और यहाँ भी देखिए, आप सतना में ही देखिए, हमारे 19 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं। ठीक है, महापौर के प्रत्याशी में कुछ ऐसी विसंगति हुई और पार्टी के ही लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से स्थिति पैदा हुई है। अगर शहीद अहमद जी नहीं लड़े होते तो वहाँ भी विजय मिलती। तो ये कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ी है और आगे विधानसभा भी पूरी मजबूती से लड़ेगी और कल का परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। सर, विधानसभा चुनाव आने के पहले क्या बूथ लेवल पर आपकी पार्टी उस तरह से कर पाएगी परफॉर्मेंस जो बीजेपी करती है, जैसे पन्ना प्रमुख, त्रिदेव, ये इस टाइप का बना के वो एक, हम गैंग तो नहीं कहेंगे लेकिन बूथ लेवल पर वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए, नगर निगम में आपकी बहुत अच्छी टीम रही है, तो क्या विधानसभा चुनाव में ऐसा हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मंडलम, सेक्टर कमेटियां गठित कर ली है और पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, और बूथ कमेटियां बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। पहले से बूथ कमेटियां बनी हुई, जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में बूथ कमेटी से लेके और ब्लॉक स्तर के तक के कार्यकर्ता चिन्हित हैं और लगातार उनकी समीक्षा भी होती है, मिलते भी रहते हैं, बैठक भी होती है।
तो कई जगह हो सकता है कि कमज़ोर हो, पर ज़्यादातर जगह गठन है। और हम लोग कौन कार्यकर्ता सक्रिय है कौन निष्क्रिय है, समय समय पे परिवर्तन भी करते रहते हैं। तो बिल्कुल अभी आने वाले समय में ये सारी बातों पे समीक्षा भी होगी और तत्काल इस पे निर्णय भी होगा। पर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की आम जनता का जन समर्थन मिल रहा है और पूरी तरह से भाजपा की नाकामियों को आम जनता ने समझ लिया है कि किस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा किया है, किस तरह से बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का पता ही नहीं है। किस तरह से नोटबंदी, जीएसटी में, कोविड में किस तरह से छलावा किया है, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट किया। आज महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है, गृहिणियाँ परेशान हैं। और ये नया जो अभी इन्होंने 5% जीएसटी खाद्यान्न वस्तुओं पे लगाया है, तो ये तो अजूबा ही हो गया। ये तो हमारे देश में हो क्या रहा है? तो बड़ा बड़ा होता जा रहा है और गरीब को गरीब करने में लगे हैं, उनका जीवन यापन पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हैं। इन सब बातों का भी प्रभाव पड़ेगा और लोग बड़ी तेज़ी से कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं।